मन की चंचलता सर्वगत है। आध्यात्म सागर पर भी कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि मन को कैसे वश में किया जाए, क्या करें कि मन हमारे काबू में रहे। तो आइए जानते हैं कि मन को अपने काबू में कैसे रखा जा सकता है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है मन को समझना, खुद को मन से अलग करना। जब तक आप आत्मा और मन, भावना और इच्छा में भेद नहीं कर लेते, आप अपने मन को काबू में नहीं कर सकते। वास्तव में मन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। आपके ही कुछ आदतें, इच्छाओं और संस्कारों के समुच्चय को मन कहते हैं, जिसका संचालन भी पूरी तरह से आपकी आत्मा या यूँ कह लीजिए कि आपके द्वारा ही किया जाता है। अगर हम मन शब्द को तोड़ें तो यह दो अक्षरों में टूटता है। माँ धन्ना बराबर मन। माँ अर्थात मैं और ना अर्थात नहीं। कुल मिलाकर मन मतलब मैं नहीं। यहाँ मैं से हमारा मतलब आत्मा से है, अर्थात जहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है जो आत्मा के अनुकूल नहीं हो, तो जान लो कि वह कार्य मन के द्वारा हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ आत्मा कार्यरत नहीं है। आत्मा कार्यरत है, लेकिन निर्णय लेना आत्मा के वश में ना होकर आपकी इंद्रियां, इच्छाओं, आदतों और संस्कारों के वश में है। यदि आत्मा का यह अध्ययन और भी अधिक गहराई से किया जाए तो इसे 4 विभागों में तोड़ा जा सकता है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। लेकिन इस वीडियो में हम केवल इसके प्रथम विभाग मन के बारे में चर्चा करेंगे। हम सुबह शाम तक जो भी कार्य करते हैं वह किन्हीं इच्छाओं और आवश्यकताओं से प्रेरित होकर करते हैं। ध्यान दीजिए, शब्दों पर गौर कीजिए। इच्छा और आवश्यकता, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हर आवश्यकता एक इच्छा होती है, लेकिन हर इच्छा एक आवश्यकता हो यह जरूरी नहीं। अब सारा खेल इन्हीं दो को समझने में है। तो आइए अब हम कुछ व्यवहारिक उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि क्यों पी रहे हो। अब इसके 2 जवाब हो सकते हैं। पहला, मन हुआ। दूसरा, इच्छा हुई। दूसरा, प्यास लगी, आवश्यकता हुई। ऐसे ही आप अपने दैनिक जीवन में हर कार्य में देख सकते हैं। और आपको 2 ही चीज़ें देखने को मिलेगी, एक इच्छा तो दूसरी आवश्यकता। बस मन का सारा खेल इन 2 चीज़ों को समझने में है। जब आप अपनी इच्छा और आवश्यकता में अंतर करना सीख लेते हैं तो आप मन को समझ लेते हैं, और हमें यही तो करना था। अब आती है बात जिद की। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि अमुक कार्य को करना हमारी आवश्यकता नहीं, महज इच्छा है, फिर भी हम उस कार्य को करने के लिए स्वयं को मजबूर महसूस करते हैं। जैसे आपको भूख नहीं है, लेकिन सामने तरह तरह के मिष्ठान पड़े हैं, जिन्हें देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है। बहुत कोशिशें करने के बाद भी आप खुद को रोक नहीं पाते और उन्हें खा लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी अश्लील चलचित्र या कहानी को सुनकर आपके मन में कुविचार की वर्षा शुरू हो गई। आप नहीं चाहते हुए भी उन विचारों में डूब रहे हैं, अर्थात आप अपने मन पर काबू नहीं रख पा रहे हैं, केवल संकल्प शक्ति की कमी के कारण। मन बड़ा जिद्दी है। मन ऐसा घोड़ा है जिसे यदि काबू में न किया जाए तो वह आपके समय, स्वास्थ्य और जीवन को मिटिया मेट करके तबाह कर सकता है। इसके ठीक विपरीत यदि उसे काबू में रखा जाए
तो वही आपको महानता और सफलता के चरमोत्कर्ष तक पहुंचा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस बेलगाम घोड़े पर लगाम लगाएं कैसे, इसकी जिद को तोड़ें कैसे। ऐसी अवस्था में सबसे पहला काम है मन को मनाइए। मन जिस भी कार्य के लिए जिद करता है, आवश्यकता न होने पर भी वासना के वशीभूत होकर जाता है। उसे उस बात के लिए समझाइए, अतीत का दृश्य दिखाइए, उससे कहिए कि देख, तूने अतीत में भी यही घटिया काम किया था, परिणाम क्या हुआ। दुख, संताप, पश्चाताप, दर्द, तो इसे दोबारा करने के लिए जिद क्यों कर रहा है। उससे भविष्य का दृश्य दिखाइए और बताइए कि देख, अगर अभी तू यह गलती करेगा तो भविष्य में तुझे अमुक अमुक नुकसान झेलने पड़ेंगे। तो फिर क्यों क्षणिक स्वाद, आनंद और मनोरंजन के लिए अपने भविष्य को अंधकार में बनाता है। मन के सामने लाभ और हानि की बराबर समीक्षा करें। किसी भी कार्य के करने से होने से वाले फायदे और नुकसान के बारे में उसे यथार्थ रूप से अवगत कराएं। यदि विवेक ने अपना साथ दिया, आपके कारण सही रहे, तो आपका मन जल्दी ही वास्तविकता को समझ जाएगा और गलती करने से बच जाएगा। लेकिन फिर भी यदि मन जिद पर उतर आए तो आगे का तरीका अपनाएं। है बात तो आप बेखूबी से जानते होंगे कि लोहे को लोहा ही काटता है, जहर का तोड़ जहर ही होता है। यहाँ भी जिद का तोड़ जिद ही है। जिद का मतलब है विवेकपूर्ण दृढ़ संकल्प शक्ति। जब पानी सर के ऊपर निकल जाए, जहाँ समझने से काम न चले, वहाँ मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। उस युद्ध को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना चाहिए। जिस भी बुरी आदत से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उसे अपने दुश्मन की तरह देखना शुरू कर दीजिए। उससे घृणा कीजिए, उससे चुनौती समझाइए और दृढ़ संकल्प शक्ति पूर्वक अपने मन को चुनौती दीजिए कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरे साथ क्या होना है और क्या नहीं, ये मैं तय करूँगा, तू नहीं। यह ऐसा तरीका है जिससे बुरी बुरी आदतें को भी आप आसानी से छोड़ सकते हैं। लेकिन वेगपूर्वक समझाने में यह सुविधा होगी कि वह आदत हमेशा के लिए छूट जाए। स्वामी रामतीर्थ का एक दृष्टांत। यह बात उस समय की है जब स्वामी रामतीर्थ कॉलेज जाते थे। जिस रास्ते से वह कॉलेज आते जाते थे, उसी मार्ग से एक व्यक्ति प्रतिदिन थड़ी लगाता था। सुबह सुबह उस थड़ी पर गर्म जलेबी और नाश्ता देखकर छात्र तीर्थराम का मन जलेबी खाने का ललचाता था। गरीब स्थिति होने के कारण राम तीर्थ के पास ज़्यादा पैसे तो नहीं रहते थे, लेकिन वह मन के बड़े संयमी थे। वह मन की कमजोरी को समझ चुके और वह इस कमजोरी से छुटकारा पाना चाहते थे। आखिर एक दिन उन्होंने जलेबी के लिए पैसे जुटा लिए और जलेबी खरीदी। जलेबी लेकर वह घर गए और एक धागे में पिरोकर उसे छत से लटका दी, लेकिन खाई नहीं। इस तरह कठोर चुनौती देखकर स्वामी रामतीर्थ ने अपने मन को मजबूत किया। जब वह खाने लायक नहीं रही तो वह उन्होंने कीड़े मकोड़ों को डाल दी। इसे कहते हैं मन को चुनौती देकर ठीक करना। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने कीमती अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।